जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि मैं अपने निवेदनों में जीवन के जिस मर्म की चर्चा करता हूँ उसे आध्यात्म या रूहानियत कहते हैं और अंग्रेजी में इसी के लिए सबसे प्रचलित शब्द है स्पिरिचुअलिटी। कई बार मैं खुद इसी आध्यात्म को ही परमार्थ कहता हूँ। मोटे तौर पर अब तक हमने यह जाना कि आध्यात्म या रूहानियत कहते किसे हैं और इस आध्यात्म का उच्चतर या शुद्धतम रूप क्या है। अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि जीवन और जगत के अभौतिक पक्ष की व्याख्या करने वाला विज्ञान आध्यात्म है, लेकिन आज के इस मुक्त बाजार तथा उपभोक्तावाद के युग में जब परमात्मा खुद एक उत्पाद बन गया हो तो आध्यात्म विचारे की बिसात ही क्या है। अब तो वह चीज भी जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती उसे भी नए नाम से, नई पैकिंग में, नए सपनों के साथ तरह तरह की मांग और जरूरत के हिसाब से वितरित करना बहुत ही आसान हो गया है। अगर आप एक दुनियादार हैं तो इसी आध्यात्म का मतलब आपके लिए कुछ और हो जाएगा, और अगर आप एक परमार्थी हैं तो कुछ और। एक दुनियादार आध्यात्म को अपने दुनियावी लक्ष्यों की सिद्धि में एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर लेगा और एक परमार्थी अपनी दुनियादारी को भी परमार्थ के रंग में रंग लेगा। तो यह आप पर निर्भर करता है कि आप आध्यात्म के बाजारीकरण की इस होड़ में शामिल होते हैं या नहीं। आज अब आध्यात्म जब शौक या हॉबी से लेकर आपके दिन भर के तनाव और थकान को दूर करने वाला, आपकी एकाग्रता को बढ़ाने वाला, आपकी नींद की जरूरत को कम करने वाला, आपके आधुनिक जीवन शैली से उत्पन्न विकृतियों का उपचार करने वाला, उनसे पैदा होने वाले मानसिक विकारों की सफाई करने वाला तथा सम्मोहन के जरिए मानसिक रोगों को दूर करने के साधन तक सब कुछ हो गया हो, तो न केवल आध्यात्म शब्द बहुत ही व्यापक हो गया है बल्कि उसके मायने भी बदल गए हैं। लेकिन इस सब के अर्थ बदलाव ने आध्यात्म का दायरा भले बढ़ा दिया हो पर उससे कहीं ज्यादा बड़ा भ्रम पैदा कर दिया है। आध्यात्म तंत्र मंत्र, जादू टोना, बीमारियों का अलौकिक या चमत्कारिक इलाज तथा आत्माओं को बुलाने की विद्या से लेकर भूत प्रेत भगाने की विद्या तक का साधन तो सदियों से रहा है, लेकिन अब यह आपके जीवन में अपनाया जा सकने योग्य जादुई घटक, मैजिकल एलिमेंट भी बन गया है। अब अगर आपको इस आध्यात्म से कुछ बड़ी अपेक्षाएं नहीं भी हैं तो भी सिर्फ मानसिक शांति और आंतरिक आनंद के नाम पर आपको इस ओर आसानी से आकर्षित किया जा सकता है। अगर आप कुछ ज्यादा ही गंभीर होना चाहते हैं तो आप शक्तिपात, कुंडलनी जागरण चक्रों की साधना के नाम पर इस ओर आकर्षित हो सकते हैं। पर मैं पूरी विनम्रता से कहता हूं कि यह सब भी सोने की तलवार से सब्जी काटने जैसा ही है। जैसा कि मैंने कहा
आध्यात्म का एक तथाकथित बड़ा हिस्सा हमेशा से ही इस दुनिया के कष्टों के निवारण में उलझा रहा है, लेकिन यह भी दुनियादारी ही है। छोटी मोटी आध्यात्मिक शक्तियों का दुनियावी इस्तेमाल है। यह सिर्फ ऐसे ही है जैसे कि एक अनपढ़ और गरीब किसान का बेटा पढ़ लिख कर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए और अमेरिका की किसी जगमशहूर कंपनी में नौकरी पा जाए। कुछ वर्षों तक उस कंपनी में नौकरी कर लेने के बाद अच्छी खासी दौलत के साथ स्वदेश लौट आए और अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई को अपने पुश्तैनी गांव में दिखावे में खुद को दानवीर सिद्ध करने में खर्च कर थोड़े समय में फिर से कंगाल हो बैठे और अंत में न वह दौलत बचे और न ही वो लोग जो सिर्फ उसके चारों ओर उसकी दौलत को देखकर मंडरा रहे थे, न कि उसकी उदारता को देखकर। एक महात्मा अगर सब कुछ त्याग कर वैराग का रास्ता अपनाकर साधना करके सिद्धि हासिल करे और फिर उन्हीं सिद्धियों के साथ फिर से दुनिया में लौटकर दिखावे में पड़ जाए, अपनी वाहवाही करवाने में लग जाए, अपनी सारी शक्तियां किसी को धन देने में, किसी की खाली गोंद भरने में, किसी के रोग का उपचार करने में, किसी को मुकदमे जितवाने में लुटा बैठे, तो फिर उसने यह सब साधनाएं की ही क्यों? सारी कमाई तो लुटा ही बैठा, साथ ही वह परमात्मा जिसकी उपासना करके यह दौलत कमाई थी, उसी की योजना में दखल अंदाजी करने का अपराध ऊपर से कर बैठा। सो इन सिद्धियों के साथ दुनिया में लौट आना और उनका इस्तेमाल करके उन्हें लुटा देना दुनियादारी ही है, आध्यात्म नहीं। आध्यात्म का वह उच्चतर हिस्सा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इस जीवन के नहीं बल्कि जीवन मरण के कष्ट का निवारण करता है। इसकी शक्तियां तो अनंत हैं, पर इसका लक्ष्य सांसारिक नहीं है। आध्यात्म का यह रास्ता आपके दैनिक और नियमित जीवन का कोई पूरक नहीं है, संपूर्ण जीवन पद्धति है, बल्कि खुद जीवन है। जो लोग जीवन की असली समस्या को इस संसार उसके नाशवान स्वरूप, इस जीवन की क्षणभंगुर आकृति में न देखकर ऊपर ऊपर से अपनी और दूसरों की गलतियों और भूलों में खोजकर अपने मन को मना ले रहे हैं, जो लोग यह समझने और मानने को तैयार ही नहीं हैं कि असली समस्या उनके अपने इस जीवन की सीमित समझ और इस क्षणभंगुर जीवन से की जाने वाली बड़ी बड़ी अपेक्षाओं में है, और वे अपनी पहाड़ जैसी विशालकाय अभिलाषाओं से तो किसी भी तरह का कोई समझौता करने को तैयार नहीं हैं। बस उन बड़ी बड़ी अपेक्षाओं से पैदा होने वाले विकारों का उपचार भर खोजने में लगे हैं, या दुनिया में डूबे रहकर भी परमात्मा को पाने की झूठी चाह लिए बैठे हैं। उनसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि वे गलत दरवाजे पर आ गए हैं। असली आध्यात्म न तो आपकी दुनियावी समस्याओं का समाधान है और न ही यह आपके दैनिक और नियमित जीवन का कोई पूरक या एड ऑन है। असली आध्यात्म परमात्मा की प्राप्ति का वैज्ञानिक एवं प्रामाणिक मार्ग है। असली आध्यात्म आत्मा का विज्ञान है। आध्यात्म अपने शुद्धतम रूप में न केवल संपूर्ण जीवन पद्धति है, बल्कि खुद जीवन है। आध्यात्म में सफल होने के लिए पूरे जीवन को ही बदलने की जरूरत है। दुनिया को छोड़ना नहीं है, बस आध्यात्म को लगन से पकड़ना है। जो पकड़ना है उसे अगर लगन से पकड़ा है, तो जो छोड़ना है वह धीरे धीरे
सहज ही छूट जाता है और उसके छूटने का दुख भी नहीं होता, बल्कि खुशी होती है। लेकिन जिसे पकड़ना है, अगर उसकी परवाह ही नहीं है और जिसे छूट जाना है उसी को मजबूती से पकड़ रखा है, तो फिर हम चाहते कुछ और हैं और कर कुछ और रहे हैं। तो फिर जिसे पकड़ना है वह हर कोशिश के बावजूद छूटा रह जाएगा, और जिसे छोड़ना था वह तो फिर भी छूटेगा ही, लेकिन मौत के साथ आखिरी क्षण ही छूटेगा। और हम परमार्थ के रास्ते पर चलने का भ्रम पाले रखकर भी दुनियादारों की तरह ही दुनियादार ही रह जाएंगे। अगर सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तब भी इस संसार और इस जीवन की घटनाएं हमारे और आपके नियंत्रण में नहीं है। और यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तब भी भले ही हमें पता नहीं है, फिर भी हमारे जीवन का अधिकांश हिस्सा, इसकी मुख्य धारा हमारे भाग्य, हमारी प्रारब्ध द्वारा पूर्व निर्धारित है। इस तरह सांसारिक जीवन तो बीत ही जाना है, क्या नरम क्या गरम, और जब तक अंत नहीं आया तब तक ही कैसे बीता इसका हिसाब किताब है। जब तक शरीर है तब तक ही संसार है, जब तक देह है तब तक ही दुनिया है। हम छोड़ना चाहें या न चाहें, अंत में मौत सब कुछ छीन ही लेती है। सच तो हम सब जान भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, बस चेत नहीं रहे, होश नहीं कर रहे। तो जो साथ जाना है वह साधना है, अभ्यास है, और इस मायने में यह अवसर अनमोल है। सो इस जीवन की अधिक परवाह किए बिना इस अनमोल अवसर का फायदा उठाना चाहिए। तो प्रार्थना है कि चेतिए, होश करिए, देर हो जाए उसके पहले जागिए। साधना की यह विधि अंतर्मुखी है, बाहर कुछ नहीं करना। न योगासन करना है, न प्राणों को साधना है या प्राणायाम करना है, न त्राटक करना है, न ही कुछ और। इस साधना को 5 साल के एक बच्चे से लेकर 80 साल के वृद्ध तक कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है, और इसीलिए इसे सहज योग कहा जाता है। यह सहज योग शक्तिपात, कुंडलिनी जागरण, चक्रों की साधना से बहुत अलग है। इस पुरातन विद्या को कई नामों से पुकारा गया है। आगे कभी हम उन नामों की भी चर्चा करेंगे। कुंडलिनी जागरण तथा चक्रों की साधना न केवल जटिल और श्रम साध्य है, बल्कि जोखिम भरी भी है। जैसा कि मैं अक्सर निवेदन करता हूँ कि जागृत अवस्था में हमारे मन व आत्मा की बैठक हमारे मस्तिष्क में, हमारे दोनों आँखों के बीच थोड़ा अंदर की ओर है, जबकि कुंडलिनी और उसके ऊपर के बाकी सारे चक्र मन व आत्मा की इस बैठक से नीचे स्थित हैं। तो पहले नीचे उतरें, फिर नीचे के चक्रों को साध कर फिर से लौटकर वहीं आएं जहां से शुरुआत की थी, और फिर वहां से आगे बढ़ें। इसमें कौन सी समझदारी है? प्राणायाम या फिर प्राण आधारित अन्य विधियों की साधना करने वालों की अपनी विवशता है, लेकिन सौभाग्यवश सहज योग में श्वासोच्छ्वास की कोई भूमिका नहीं है। तो हम सीधे वहीं से शुरू कर पाते हैं जहां हमारी बैठक है। एक बार वहां पहुंच जाने के बाद तो आगे सिर्फ एक ही राजमार्ग है, जहां सारे बटे और बिखरे हुए अलग अलग रास्ते आपस में मिलकर एक हो जाते हैं। कईयों के लिए तो दोनों आंखों के बीच की यह जगह है या फिर इसका अगला पड़ाव ही आखिरी मंजिल है, और कुछ थोड़े लोगों की शुरुआत ही यहीं से होती है। यहां से आगे के रास्ते पर
अब आपकी विधि से कहीं अधिक आपका मार्गदर्शक अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां तक तो आपको हवा या फिर प्राण शक्ति उड़ा ले आती है, लेकिन यहां से आगे अब सिर्फ एक मजबूत हाथ का सहारा ही काम आता है। वह आगे आगे चलता जाता है और आप गाय के एक बछड़े की तरह, सिर्फ एक नादान बालक की तरह स्नेह और विश्वास की डोर से बंधे उसके पीछे हो लेते हैं। तब आप जानते हैं कि आप इस पूरी सृष्टि के सबसे सुरक्षित हाथों में हैं। अब चिंता आपको नहीं, उसको है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछले कुछ समय से हम परमार्थ में सफलता की युक्ति को जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस सत्र में अगर हमने आध्यात्म के नाम पर जो कुछ भी प्रचलित है उस पर एक सरसरी नजर डालने के साथ साथ इसकी और आध्यात्म के जिस स्वरूप को हम जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन दोनों के बीच के अंतर को समझने की कोशिश की है, तो अगले सत्र में हम पूरी स्पष्टता के साथ दुनियादारी और आध्यात्म के दो रास्तों के न केवल अंतर को समझेंगे, बल्कि यह भी जानेंगे कि परमार्थ के रास्ते पर चलते हुए बरसों निकल जाने के बाद भी आज भी हम में से ज्यादातर लोग खाली के खाली क्यों हैं।